अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज पाकिस्तान में जो मीडिया को मुश्किलात पेश आ रही हैं, फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से जो चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं और हुकूमत की जानिब से जिस तरह से बंदिशें लगाई जा रही हैं उसका मैं ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले तो ARY के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई उसको ऑफ एयर कर दिया गया। तमाम केबल ऑपरेटर्स ने ऑफ एयर कर दिया और अभी तक ARY की बहाली जो है वो देखने में नहीं आई। और सिंध हाई कोर्ट की जानिब से वाज़े तौर पर इसके अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। ये अदालती अहकामात के जो ऊपर अमल दरामद है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है। और कौन कर रहा है ये सब कुछ? यकीनन इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वफाकी हुकूमत के ऊपर आती है, क्योंकि पैमरा का जो इदारा जहाँ से पाबंदी लगाई गई और जहाँ से केबल ऑपरेटर्स को हिदायत जारी की गई वो इस वक्त वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है। इसके साथ ही बोल TV उसके ऊपर भी बंदिश जो थी वो अब आ चुकी है, उसको भी ऑफ एयर कर दिया गया। ये दोनों जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, दोनों चैनल्स जिनको ऑफ एयर किया गया है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने ARY न्यूज़ के एक प्रोग्राम में एक भीपर दिया, एक बयान दिया और वो टेलीफोन पर उन्होंने दिया, जिसमें उनको कहा गया कि उन्होंने फ़ौज मुखालिफ ये बयान दिया और फ़ौज में तकसीम करने के मुतरादिफ वो बयान था। इस बयान की बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, उनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा किया गया। लेकिन इसके साथ ही जो ज़ेरे ताब आए वो अरशद शरीफ, जो सीनियर एंकर हैं, पावर प्ले का शो वो करते हैं, इंतहाई मकबूल तरीन शो है उनका। ARY पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है, सबसे ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप है पाकिस्तान के अंदर। ये मैं कोई ARY से मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इंडिपेंडेंटली ऑब्जेक्टिवली ये बात बता रहा हूँ। इसके साथ ही बोल TV जो है वो उसने इमरान ख़ान की तकरीर लियाकत बाग में जो गुज़िश्ता दिन उन्होंने जलसा किया उस तकरीर के हवाले से लाइव नशरियात की और बोल को ऑफ एयर कर दिया गया। अब ARY की सूरत हाल देखें। साबिर शाकिर वो ARY में रिपोर्टर्स का प्रोग्राम करते थे, ब्यूरो चीफ थे, उनको पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। अरशद शरीफ वो भी पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अरशद शरीफ जिनका भाई जो था वो मेजर, उसने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और अपने वालिद साहब की फौदगी के जनाजे में वो शिरकत के लिए सवात से आ रहे थे और उन दिनों सवात में मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे और रास्ते में उनकी शहादत हो गई। अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उसके ख़िलाफ़ भी बगावत का मुकदमा कर दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक। अरशद शरीफ के वालिद साहब भी नेवी में थे, वो भी एक मिलिट्री ऑफिसर थे, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मैं कहता हूँ उनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए जिन्होंने अरशद शरीफ जैसे इंसान के ऊपर, जिसने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाकर वो तमाम ट्राइबल एरियाज़ में गया जहाँ पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो थे किए जा रहे थे। पाकिस्तान पिछले 20 साल से दहशतगर्दी की एक शदीद तरीन लपेट में था और इस दहशतगर्दी के ताने बाने भी जो थे वो बैरूनी थे। वो खैर एक अलग बहस है, वो मैं अभी आपसे नहीं करूँगा। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि अरशद शरीफ और फिर साबिर शाकिर और फिर ARY के जो न्यूज़ डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर न्यूज़, आधी रात को उनके घर पर छापा मारकर, उनके घर के दरवाज़े तोड़कर, उनकी फैमिली के सामने, बच्चों के सामने जाकर उनको गिरफ़्तार किया गया। उनके ख़िलाफ़ भी बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह से इमरान रियाज़ ख़ान, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात हुए, उनके ख़िलाफ़ भी बगावत के मुकदमात हुए, सेडिशन केसेस हुए, डेफेमेशन के केसेस हुए और वो भी अब ऑफ एयर हो गए। वो एक्सप्रेस TV में एज ए एंकर उन्होंने दोबारा काम शुरू किया था। अभी रात ही हमारे पास ख़बर आई, जमील फ़ारूकी प्रोग्रामर हैं, एंकर हैं बोल TV में, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया।
कल इमरान खान का लियाकत बाग में जलसा था। इस जलसे को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए और टीवी चैनल्स, तमाम न्यूज़ चैनल्स पे इसकी नशरियात को रोकने के लिए पहले हुकूमत ने पाबंदी लगाई कि इमरान खान का कोई भी जलसा, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं दिखाई जा सकती। दूसरा फिर ये भी पाबंदी लगा दी कि कोई चैनल जो है वो लाइव नशरियात नहीं करेगा इसकी। चलें, यूट्यूब का क्या कसूर था? यूट्यूब बंद कर दिया गया पाकिस्तान में। उसके बाद इंटरनेट स्लो कर दिया गया और फिर कल जो जलसे के टाइम पे मोबाइल सिग्नल्स जो थे लियाकत बाग के इर्द गिर्द, वो भी इंतहाई वीक थे। तो ये सब कुछ जो था, ये एक मीडिया ब्लैकआउट करने की कोशिश की गई, आवाम को बेखबर रखने की कोशिश की गई। इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेशन देना आवाम का बुनियादी हक है। तो आई जस्ट वांट टू कॉल अपॉन ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, whether in United Nations, whether Human Rights Watch, whether Amnesty International, and whether those organizations who are related to independence of media around the globe. I just want to urge on behalf of all those colleagues who had been compelled to leave Pakistan because of life threat to themselves and because of baseless cases which have been registered against them. Arshad Sharif, senior journalist, Sabir Shakir, senior journalist, both are abroad now, and because frivolous, baseless cases have been filed against them. There are allegations of sedition against them. These are sedition cases against them. Very unfortunate, very condemnable. I just want to urge the international community, international media organizations, that Pakistan is going through a fascist system at this moment. There is a unprecedented crackdown on media, there is unprecedented restrictions on media freedom, and people are facing all these kind of problems because of this present government. I must say that all those who believe in independent journalism, freedom of journalism, freedom of media, they should come and become a voice of support for all these journalists. They were reporting nothing but the truth, and someone didn't like this truth to reach out to people. Please join us for this call and let these curves come to an end. जी नाज़रीन, ये मैसेज मैंने इंग्लिश में इसलिए किया कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता चले। दूसरी बात जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो चैनल जो इस वक्त ब्लैकआउट कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में वो न्यूज़ चैनल नहीं है। दे आर एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़, वो इश्तिहारी कंपनियाँ हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं, उनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए वो या तो हसद करते थे ARY की पॉपुलैरिटी से और उसकी जो मिलियंस ऑफ व्यूवर्स उसकी ना सिर्फ यूट्यूब के ऊपर थे हैं, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर कौम सिर्फ ARY देखना चाह रही थी। बहुत सारे लोग अब अपने केबल ऑपरेटर्स को कह रहे हैं कि अपनी केबल उतार लें, अगर आप ARY और बोल TV नहीं दिखाएंगे, हमें इमरान खान नहीं दिखाएंगे, हमें इमरान खान के बयानात नहीं दिखाएंगे, तो आप ये केबल उतार लें और आइंदा से हम आपकी केबल सर्विसेज नहीं लेना चाहते। तो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आवाम को अंधेरे में रखने से जो सच की रोशनी है जो जहनों में जाग चुकी है, उसको अब आप मदद नहीं कर सकते, ना ही उसको बुझा सकते हैं। आवाम में शऊर पैदा हो गया है। आवाम क्या देखना चाहती है, आवाम के ऊपर छोड़ दें। जो लोग ये अपनी ज़ातियाना और ज़िद में कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा।